एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन। तो क्या होती है गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन? गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, ये हमने फिनॉल लिख दिया, बेंजीन के ऊपर जब हम OH ग्रुप लगा देते हैं उसे कहा जाता है फिनॉल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ में, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, HCl के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं AlCl3। और फिर लास्ट में क्या करवा देते हैं, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो उसे कहा जाता है गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका सैलिसिलएल्डिहाइड। तो सैलिसिलएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, सबसे पहले OH ग्रुप लगा देते हैं और ऑर्थो साइड पे क्या लगा देते हैं, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं। स्ट्रक्चर बन जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड का, सैलिसिलएल्डिहाइड। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, इसका कभी कभी मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। तो मैकेनिज्म इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं मैकेनिज्म की। और इसका मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो ये जो हमने रिएजेंट लिखे हैं, सबसे पहले क्या होगा, इन 3 रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले स्टेप में HCN। CN के अंदर क्या होता है, साइनाइड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैंने ये बना लिया। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस में HCl है तो हम HCl का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये बना लिया मैंने HCl। फर्दर क्या है, AlCl3 है तो मैंने AlCl3 लिख दिया। अब क्या होगा, देखो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये साइड वाले से क्या कहता है भाई, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये अटैक करता है पॉजिटिवली चार्ज वाले हाइड्रोजन एटम के ऊपर, इस तरीके से अटैक करता है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, जैसे ही हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होने की कोशिश करता है, क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने की कोशिश करता है और कहाँ पे अटैक कर देता है, इस AlCl3 के ऊपर अटैक कर देता है। अब देखो क्या हुआ, अब इस कार्बन ने क्या किए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने डोनेट किए हैं, जिसके कारण इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नाइट्रोजन ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन से अटैच हो चुका है। तो किस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल बनता है हमारा बन जाता है HC। देखो 3 बॉन्ड थे, अब कितने रह गए हैं, 2 बॉन्ड रह गए हैं इनके बीच में, है ना। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर तो एज इट इज है, और सिंगल बॉन्ड किससे अटैच हो चुका है, हाइड्रोजन से अटैच हो चुका है, और इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो वो स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो हमारा जनरेट हो चुका है। अब क्या हुआ है, देखो ये Cl जो है था अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ले गया था, तो ये क्या बन गया, ये बन गया AlCl4 नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, नेक्स्ट स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम सेकंड स्टेप की, क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो किस तरीके से अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। सबसे पहले जिसके ऊपर अटैक होगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फिनॉल, ये मैंने फिनॉल बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा जनरेट हुआ था वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो हम लिख लेते हैं HC, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड N था, सिंगल बॉन्ड H था। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, देखो हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमने बेंजीन बना ली। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड पेयर था वो तो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, तो अब ये 2 ही बॉन्ड बचे हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये वाले बचे हुए हैं। ऑक्सीजन ने जैसे ही इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो OH यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहे थे तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर, ये आ गया। नेगेटिव चार्ज ने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया था, और बेंजीन के ऊपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखो ये लगा के दिखा दिया। ठीक है, और ये वाला इससे अटैच करवा दिया। तो देखो कार्बन से ये अटैच हो चुका है, कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और डबल बॉन्ड से क्या था, डबल बॉन्ड से NH ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहता है कि भाई जो मेरे वाले इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड वाले, वो आप वापस ले लो, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर ये फिर से मतलब क्या हो जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं।
जैसे ही हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं, हाइड्रोजन यहां से निकलता है एज एन H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। अब जो ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकला है, ये ऐसे ही नहीं निकला है। यहां पर जो ये AlCl4 नेगेटिव बच गया था वो यहां पे अटैक करता है। देखो अब ये AlCl4 नेगेटिव यहां पे दो टर्म में निकलता है, एक तो Cl नेगेटिव और एक निकलता है AlCl3। तो ये जो H पॉजिटिव निकल रहा है, ये क्या करता है, इस Cl नेगेटिव के साथ में पेयरिंग कर लेता है और माइनस किस फॉर्म में निकल जाता है, HCl की फॉर्म में। और क्या निकल जाता है, ये जो AlCl3 हमने जैसे डाला था वो एज इट इज क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो दोनों चीजें तो यहाँ पे बाहर निकल चुकी हैं। अब जो चीजें बच गई हैं उसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो देख लो किस तरीके से लिखेंगे। ये बच गई हमारे पास में बेंजीन बची हुई है, एक तो ये हो गया, OH ग्रुप बचा हुआ है तो ये लिख दिया हमने। क्या अटैच है, CH डबल बॉन्ड NH अटैच है, तो इसे भी लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है हाइड्रोलिसिस के साथ में, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखो एक तो निकलेगा H पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या निकलता है, OH नेगेटिव आयन। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास में, और पॉजिटिव वाला है कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास में। तो जैसे ही इसका एक बॉन्ड टूटता है, देखो ये वाला जो एक बॉन्ड टूटता है, कार्बन के पास में क्या जाता है, OH नेगेटिव चला जाता है और यहाँ पे चला जाता है H पॉजिटिव, इस तरीके से। और सिमिलरली जैसे ही दूसरा बॉन्ड टूटता है, कार्बन के पास चला जाता है OH नेगेटिव और इसके पास चला जाता है H पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखो N H H और H, तो क्या बाहर निकल गया, NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये हमने निकाल दिया। और कार्बन के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH होते हैं तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वहां से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो देखो OH मॉलिक्यूल ये रहा और H मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, ये मैंने बाहर कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो COH, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो बेंजीन था, ऊपर OH ग्रुप था और यहाँ पे क्या बच गया था, CHO, देखो CH और एक O ये बचा हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये क्या थी आपकी, ये थी गटरमान सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।